अब हम पढ़ेंगे डी एंड एल सिस्टम। ठीक है, जो डी एंड एल सिस्टम है उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। एक स्मॉल डी होता है, एक स्मॉल एल होता है, वो होता है डेक्सो एंड लीवो। ये क्या है, ये कैपिटल डी एंड एल है। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट लाइन में इन्होंने यही लिखा है कि जो कैपिटल डी एंड एल कन्वेंशन है, जो नेवर कंफ्यूज विद द स्मॉल डी एंड एल, एज बिकॉज स्मॉल डी एंड एल जो है दैट इज यूज फॉर डेक्सो एंड लीवो, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डेक्सो एंड लीवो। ठीक है, the capital L and D जो हैं that forms of the sugars depends upon the orientation of H and OH group। ठीक है, मतलब क्या है इसका, जो JDL-L सिस्टम है ये शुगर्स में अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है। इसमें हम देखते क्या है, इसमें हम ये वाला, इसमें हम जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कंपाउंड होता है उसकी जो लास्ट वाली कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन जो है उसके ऊपर जो OH ग्रुप है हम वो देखते हैं। मतलब क्या है, द L and D फॉर्म्स ऑफ द शुगर डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ H and OH ग्रुप अराउंड द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन। देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसका जो लास्ट वाला कार्बन है जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कौन सा है, CH2OH। उसके ऊपर वाली एडजेसेंट कार्बन कौन सी है, 2 नंबर कार्बन। जो 2 नंबर कार्बन के ऊपर जो OH का और H का, ठीक है, डायरेक्शन है वो देखा जाता है। उसी को देखते हुए ही हम डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए ये है एल ग्लिसल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि इसमें जो लास्ट वाली कार्बन है उसके ऊपर वाली एडजेसेंट जो कार्बन है उसके ऊपर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, डी कब होता है, जब लास्ट वाली जो कार्बन है प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे होता है, तो उसको बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका देखना हो कि ये डी है या एल है, ये हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर दो। 1 ऊपर से 1 जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी नंबरिंग 1 होती है, 1 2 3 4 5 6। लास्ट वाली जो कार्बन है वो 6 नंबर है, उसके ऊपर वाली एडजेसेंट कार्बन 5 नंबर है। अब 5 के ऊपर OH ग्रुप देखो, अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो एल कॉन्फ़िगरेशन, अगर राइट साइड पे है तो डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डी एंड एल सिस्टम। ठीक है, ये मोस्टली शुगर्स में और अमाइनो एसिड्स में देखी जाती है। OH के बेस पे ही हम कहते हैं कि ये डी शुगर है या एल शुगर है। ठीक है, the presence of asymmetric carbon atoms also confers optical activity on the compound. When a beam of light pass through a solution of optical isomer, it will be rotated either to the right or to the left. The direction of rotation is independent of the stereochemistry of the sugar. For example, naturally कुछ नहीं है इसमें, कोई पॉइंट में याद रखने वाली कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ इतना याद करना है कि डी एंड एल जो सिस्टम होता है, यू नेवर कंफ्यूज विद स्मॉल डी एंड एल। दिस सिस्टम इज यूज फॉर द कन्फिग्रेशन इन द शुगर्स एंड अमाइनो एसिड इन विच द लास्ट कार्बन प्राइमरी अल्कोहल कार्बन जो होती है उसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर H एंड OH ग्रुप की जो डायरेक्शन है वो देखी जाती है। अगर वो लेफ्ट पे है दैट इज एल कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो राइट पे है तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल जो है वो ग्लूकोज की है, जिसमें इसमें लेफ्ट पे है तो एल ग्लूकोज, दिस वन इज डी ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एल सिस्टम टू द मोनोसैक्राइड्स। अगर हम मोनोसैक्राइड्स की बात करें तो मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं, जैसे एल्डोज एंड कीटोज शुगर्स, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये फ्रुक्टोज का है। ग्लूकोज होता है जिसमें ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज के ऊपर जो होता है वो कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्टेप 1 जो है उसमें क्या करना है, आपने शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में। इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। जब हम OH को ऐसे लिखते हैं ना तो उसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में। उसके बाद आपने इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में आपने जो ऊपर वाला जो ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप्स है, उसको मिनिमम नंबर देना है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है तो उसको 1 नंबर देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन का, तो उसको हम देंगे 1 2
3 4 5 6, लास्ट कार्बन जो है प्राइमरी अल्कोहल कार्बन जो है उसके साथ एडजेसेंट कार्बन जो है उसके ऊपर जो OH है अगर वो लेफ्ट पे है तो L, अगर वो राइट पे है तो D। अब ये क्या है, ये D है, अगर इसमें देखें तो वो L है, ठीक है। तो इसके वजह से इसको नाम दे, एग्जाम्पल इज दिस वन। देखिए यहाँ पे OH राइट हैंड साइड पे है D ग्लूकोज, यहाँ पे OH लेफ्ट साइड पे है L फ्रुक्टोज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, OH राइट साइड पे है D ग्लूकोज, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है L ग्लूकोज। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ DL सिस्टम टू अमाइनो एसिड, दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में क्या होता है, कार्बन के साथ एक अमाइनो ग्रुप लगा होता है, एक एसिड ग्रुप लगा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें हम NH2 ग्रुप देखेंगे, ठीक है, इसमें हम NH2 ग्रुप्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, सबसे पहले हमने क्या किया, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द अमाइन ग्रुप इज ऑन द राइट साइड ऑफ द चेन असाइन द लेबल D टू द कंपाउंड, इफ इज द लेफ्ट साइड देन लेफ्ट। मतलब क्या है कि अगर अब इसमें जो मेजर ग्रुप है वो अमाइनो एसिड में कौन सा ग्रुप मेजर होता है, चाहे एसिड का या अमाइनो का, उन्होंने क्या किया, अमाइनो को प्रायोरिटी दे दी। अगर कहते हैं अगर अमाइनो ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है तो वो D हो गया, अगर लेफ्ट साइड पे है तो वो L हो गया, सेम एज OH ग्रुप, ठीक है। इसमें हम NH2 ग्रुप देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक इन्होंने एक टर्म दी है जिसका नाम है पिनल्टीमेट कार्बन। पिनल्टीमेट कार्बन कौन सी होती है, पिनल्टीमेट कार्बन वो कार्बन होती है जो लास्ट वाली कार्बन से एडजेसेंट कार्बन है, जिसके ऊपर हम OH एंड H को देखते हैं, उस कार्बन को बोलते हैं पिनल्टीमेट कार्बन। अब इसमें पिनल्टीमेट कार्बन कौन सी है, ये वाली, इसमें कौन सी है, ये वाली। मतलब क्या है, जो लास्ट कार्बन के एडजेसेंट कार्बन जो है उसको वो कार्बन होती है पिनल्टीमेट कार्बन। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में RS सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। An absolute configuration refers to the spatial arrangement of the atom of a chiral molecule in stereochemical description। मतलब क्या है कि आपके पास कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसका स्पेस में कैसा ओरिएंटेशन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये दो, इसको RS सिस्टम इसलिए बोलते हैं, R का मतलब है रेक्टस एंड S का नाम है सिनिस्टर, ठीक है। उस अरेंजमेंट ऑफ एटम, the arrangement of atom in an optically active molecule based upon chemical interconversion from or to a known compound or a relative configuration, relative because there is no way knowing just by looking at structure, assignment, positive and negative। RS notation are used to, मतलब क्या है, इतना कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअल होती क्या है ये, जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड की कन्फिग्रेशंस होती हैं दो, ओनली 2 कन्फिग्रेशंस आर प्रेजेंट, या तो वो R होएगा या वो S होएगा। उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो R एंड S जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इसका अपना कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, इसमें इसका स्पेस में कोई अरेंजमेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो H है वो इधर की तरफ है, जो ये वाला है वो बाहर की तरफ है, ये कार्बन जो होता है वह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो इसका कोई अरेंजमेंट है इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट को अरेंजमेंट को हम कंपेयर करते हैं, दो कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया है हमने R एंड S। तो कोई भी कंपाउंड R एंड S कैसे होता है उसका उसके ऊपर हम रूल अप्लाई करते हैं, सीक्वेंस रूल, उसको बोलते हैं सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल्स हम अप्लाई करते हैं, उस जब वो रूल हम अप्लाई करते हैं उसके बाद एंड पे हमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पता चलती है, उस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को हम देखते हुए कहते हैं कि ये कंपाउंड R है, ये S है। सबसे पहले रूल क्या है, रूल 1 ये होता है कि अगर कोई कार्बन है उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है, तो अगर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबरिंग देने के बाद क्या होता है, सबसे पहले आपने लोवेस्ट प्रायोरिटी नंबर जो है
उसको पीछे रख लेना है। मतलब क्या है, 4, अगर ये कार्बन है, कार्बन के साथ एक ब्रोमीन लगा है, क्लोरीन लगा है, आयोडीन लगा है, एक H लगा है, तो H क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी, तो 4 नंबर हो गया उसको, ठीक है। जो बाकी के क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, इनका आपने क्या देखना है, एटॉमिक वेट, ठीक है। जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसको 1 नंबर मिलेगा, जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम होगा उसको लास्ट वाला नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल इज, अगर कार्बन के साथ ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन लगा है और हाइड्रोजन लगी है, तो आपने देखा है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो उसको 4 नंबर देना है। अगर आपके जैसे आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो उसको 1 नंबर, फिर ब्रोमीन होती है 2 नंबर, फिर क्लोरीन होती है उसको 3 नंबर। तो आपने जब भी किसी कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं तो प्रायोरिटी जो है वो कैसे देनी है, एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर। सेकंड रूल ये है कि अगर किसी कार्बन के साथ सेम ग्रुप लगे हुए हैं, सेम ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ से ये भी कार्बन लगी है, ये भी कार्बन लगी है, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट एटम देखना है, ठीक है। अब इसके साथ एक और कार्बन लगी है पर इसके साथ एक और कार्बन नहीं है, तो अगर सेम कार्बन, सेम एटम अटैच हुए हुए हैं तो आपने उस एटम के साथ वाला एडजेसेंट कार्बन जो है वो देखना है। जिसके साथ ज़्यादा कार्बन अटैच होंगे उसको आपने प्रायोरिटी देनी है। अब देखिए ये सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ एक और कार्बन लगा हुआ है तो इसको आपने प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर कार्बन के साथ सेम कार्बन्स लगी हुई हैं तो आपने एडजेसेंट उसके साथ वाला एटम चेक करना है, जिसके साथ वो एटम है इसके साथ कुछ भी नहीं है तो उसको प्रायोरिटी देनी है। तो ये वाला जो कार्बन है इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 3। रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 ये कहता है कि अगर किसी कार्बन के साथ कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जो भी उसके साथ कंपाउंड लगा हुआ है तो आपने उसको 2 मान के चलना है। लाइक यहाँ पे लाइक C ट्रिपल बॉन्ड N है तो आपने मानना है कि C इसके साथ 3 टाइम्स N लगे हुए हैं, ठीक है, 3 टाइम्स N लगे हुए हैं, तो आपने उस एटम को प्रायोरिटी देनी है जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर कोई एटम पार्टिसिपेटिंग इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड टू बी बॉन्डेड टू एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिमिलर फैंटम एटम बाय सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो आपने इसको कैसे लिखना है, ऐसे आपने उतने ही उसमें CH2 जो है वो ऐड कर देने हैं। तो प्रायोरिटी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाले जो कार्बन होते हैं उसको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 4। रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 ये कहता है कि जब आप रूल 4 अप्लाई करोगे तो उसमें जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होता है, जो आपने कार्बन के साथ अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी प्रायोरिटी चेक की, जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होता है उसको आपने बैक साइड पे रखना है, बाकियों को आपने फ्रंट साइड पे रखना है। उसके बाद फ्रंट साइड पे रखने के बाद आपने 1 से एरो स्टार्ट करना है और 2 और 3 की तरफ लेके जाना है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो मतलब क्या है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो R कॉन्फ़िगरेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो S कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, अब यहाँ 4 को आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है, 4 को आपने बैक साइड पे रखना है, फिर आपने 1 से एरो स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगी, R कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर ये ऐसे होता तो ये S कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 5। रूल 5 जो है वो ये कहता है कि कंपैरिजन करने के बाद आपने उसको नाम दे देना है। अगर वो मतलब ये सेम पॉइंट है कि अगर वो क्लॉकवाइज है तो R कॉन्फ़िगरेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो S कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो S कॉन्फ़िगरेशन, ये ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज तो R कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है रूल 6।
ओरिएंट द मॉलिक्यूल इन स्पेस सो दैट द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम टू। ठीक है, ये हमने पहले ही कर दिया था। ये सिक्स रूल भी है कि उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है तो आपने जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एटम है उसको बिल्कुल बैक साइड पे रखना है, बाकियों की आपने स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो शो करना है। ठीक है, थैंक यू।